हाँ जी, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका एक बार फिर से फिनोटेक यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जिन्होंने अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर दिया है और उसमें चाहे जानबूझकर या अनजाने में कुछ फेक डिडक्शंस या एग्जम्पशंस उन्होंने अपने क्लेम कर दी हैं रिटर्न में। तो अभी क्या हो रहा है कि जो लास्ट ईयर इनकम टैक्स रिटर्न्स फाइल हुए थे असेसमेंट ईयर 2022-23 के, उनमें डिपार्टमेंट को जो उनकी स्क्रूटिनी चल रही है, जो भी उनको संदिग्ध यहाँ पर नज़र आ रहा है कि यहाँ पर कुछ गलत किया गया है, उनको नोटिस भेजे जा रहे हैं। तो ऐसा ही मैं एक नोटिस आपके सामने लेके आया हूँ। ये नोटिस 1 महीने पुराना है लेकिन मुझे अभी मिला है, तो मैं आपको अभी ये दिखाना चाहता हूँ कि आप कभी भी ऐसा ना कीजिए। फेक डिडक्शंस या एग्जम्पशंस गलती से भी आप क्लेम ना कीजिए। बहुत ज़्यादा दिक्कत अभी हो सकती है आपको अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो। साथ ही साथ इस वीडियो में हम देखेंगे कि चलिए कैसे भी गलती से जाने अनजाने में कैसे भी आपने अगर ये डिडक्शंस फेक डिडक्शंस अवेल कर ली हैं, इनका आपने रिफ़ंड ले लिया है और आपको नोटिस आ गया है, तो अब क्या करना है, आगे क्या होने वाला है और आपको इस नोटिस का रिप्लाई कैसे बनाना है, ये भी आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले हम ये नोटिस देखते हैं। तो यहाँ पर आप सबसे ऊपर देख पाते हैं, तो यहाँ पर नेम, एड्रेस वगैरह ये सब लिखा होता है, जो मैंने यहाँ पर हाइड कर दिया है, कॉन्फिडेंशियल डिटेल्स हैं ये। उसके बाद आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको नज़र आएगा असेसमेंट ईयर 2022-23 के लिए ये नोटिस जारी किया गया है। इसका डेट आप देख सकते हैं जारी करने का, जो 24 जून 2023 है, लगभग 1 महीने पुराना ये आपको नज़र आ रहा है नोटिस। थोड़ा और आप नीचे आएंगे तो आपको ये जो सब्जेक्ट नज़र आ रहा है, यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो इनकम टैक्स का सेक्शन 133 सब सेक्शन 6 है, इसके तहत आपको जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं वो पेश करने होते हैं। ये सेक्शन इसी के लिए है कि आपको अपना जो डिडक्शंस हैं अगर वो गलत पाए जाते हैं या वो संदिग्ध पाए जाते हैं तो अभी आपको उनको जस्टिफाई करना पड़ेगा। उसके लिए आपको कॉलिंग फॉर इन्फॉर्मेशन है, आपको अभी बुलाया गया है। तो इसमें हम देखते हैं आगे, थोड़ा और नीचे आएंगे तो यहाँ पर जो मेन चीज़ है वो आपको नज़र आएगी। कि इससे पहले मैं आपको एक और चीज़ क्लियर यहाँ पर कर देना चाहता हूँ कि अगर आपके पास ये नोटिस आया है तो ऐसा घबराने की बात नहीं है। अगर आपने सारी चीज़ें सही से भरी हैं, हो सकता है कुछ मिसमैच हो, डिपार्टमेंट को लग रहा हो कि ये चीज़ गलत है, तो भी ये नोटिस आपके पास आ सकता है। तो ऐसा नहीं है कि अगर आपके पास ये नोटिस आ गया है तो इसका यही मतलब है कि आपने गलत ही सब भरा हुआ है। तो इतना घबराने की इसमें बात नहीं है। अगर आपने कुछ गलत भरा है तब तो बनता है आपका घबराना, लेकिन अगर आपने सब सही से सारी अपनी रिपोर्ट जो अपनी इनकम है उसको अंडर रिपोर्ट नहीं किया है, सही से अपना सारा रिटर्न फाइल किया है, तो आप निश्चिंत रहिए, कुछ नहीं होगा। अब हम ये जो देखिए यहाँ पर डिडक्शंस क्लेम की गई हैं उनको देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख पाएंगे कि टोटल 4,92,670 रुपये का यहाँ पर टोटल इनकम दिखाया गया है। टोटल इनकम आपको पता ही होगा क्या होता है। और एक रिफ़ंड क्लेम किया गया यहाँ पर 49,960 रुपये का। अभी दिखाया क्या क्या गया है यहाँ पर डिडक्शन अंडर सेक्शन 1013 अल्फ़ा, इसका आप जानते होंगे कि ये HRA के लिए होता है। यहाँ पर इस अमाउंट का HRA क्लेम किया गया है। अंडर सेक्शन 1014 ये भी 79,230 रुपये, 79,230 रुपये यहाँ पर 1014 में क्लेम किए गए हैं। सेक्शन 80C पूरी लिमिट ली गई है 1,50,000। 80D की बात की जाए तो 1 लाख रुपये यहाँ पर इन्होंने 80D में आप देख रहे हैं 1 लाख रुपये। अच्छा, आप सोच के देखिए, अगर आपको थोड़ा बहुत भी अगर टैक्सेशन का नॉलेज है तो 80D में आपका 1 लाख रुपए का डिडक्शन कब बनेगा? जब आप भी सीनियर सिटीज़न हैं, आपके पेरेंट्स भी सीनियर सिटीज़न हैं और सबका आपने पूरी फैमिली का हेल्थ इंश्योरेंस ले रखा है, वो भी बहुत ज़्यादा अमाउंट का, कि आपको 1 लाख रुपए उसमें से डिडक्शन मिल जाए। तो ये समझने वाली बात है थोड़ा। उसके नीचे थोड़ा आप आएंगे तो 80EE 48,677 रुपये यहाँ पर किया गया है। 80E में भी क्लेम किया गया है, 1013 अल्फ़ा में भी किया गया है। मतलब किसी समझदार आदमी के द्वारा ये रिटर्न भरा गया नहीं लग रहा है। इसको देख के हिसाब पता चल रहा है कि 10D में इन्होंने पूरा 1 लाख का लिमिट दिया है। 1013 अल्फ़ा और 1080EE दोनों एक साथ क्लेम किए हैं। तो डेफिनेटली ये मैं देख के बता सकता हूँ आपको कि ये गलत चीज़ें यहाँ पर फाइल हुई हैं, चाहे जाने अनजाने में हुई हूँ या जानबूझ के हुई हूँ, लेकिन ये गलत यहाँ पर या अंडर रिपोर्टिंग ज़्यादा डिडक्शन यहाँ पर क्लेम किया गया है। तो ये हो गया एक नोटिस कि ऐसे ऐसे गलत इनकम रिपोर्ट हुई, ऐसे ऐसे ये नोटिस आया, आगे क्या करना है वो अब हम आपको बताएंगे। तो थोड़ा अगर आप इसमें नीचे आएंगे
तो आपको यहाँ पर एक और यहाँ कॉलम नज़र आएगा कि यहाँ पर एक चीज़ आप देखेंगे तो लिखा हुआ मिलेगा कि यू आर हेयर बाई रिक्वायर्ड टू फर्निश नेसेसरी डॉक्यूमेंट एविडेंसेस इन रिस्पेक्ट ऑफ द डिडक्शंस मेड बाई यू इन रिटर्न इनकम ऑफ असेसमेंट ईयर 22-23। आपको अभी रिप्लाई बनाना है। जो इन्होंने जो डिडक्शंस ऊपर आपने शो किए हैं, अभी इनको आपको जस्टिफाई करना है, आपको प्रूफ करना पड़ेगा। अभी आप इसमें एक चीज़ देखेंगे तो हो सकता है इनमें से कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनका आपके पास प्रूफ हो, कुछ ऐसी होंगी जिन आपने गलती से दिखा दी या जानबूझ के रिफ़ंड लेने के चक्कर में दिखा दी। तो अभी करना क्या है, आपको प्रॉपर इसका एक रिप्लाई बनाना है। पहले आपके पास जो प्रूफ हैं, जो मतलब एक्चुअल चीज़ें हैं, समझ रहे हैं ना, एक्चुअल मतलब जो डिडक्शंस हैं उनको आप दिखा दीजिए कि भाई ये ऐसे ऐसे हैं, इन चीज़ों का मेरे पास अभी प्रूफ है और बाकी जो चीज़ें हैं इनका मेरे पास अभी कोई प्रूफ नहीं है। तो होगा क्या, अभी आपको रिफ़ंड तो आपने ले लिया। ये अभी एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। देखिए कि ये जो 49,660 रुपये का रिफ़ंड लिया गया है, अगर ये पूरा का पूरा फॉल्ट में पाया जाता है, पूरा का पूरा फेक पाया जाता है, तो होगा क्या, आपको इस पूरे अमाउंट पे 12% का तो इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, प्लस इसका 200% आपको पेनल्टी पे करना पड़ेगा। अब जो आपने जाने अनजाने में ये जो गलत चीज़ें दिखा दी हैं, इनका भी जो आपको ये नुकसान होगा, पक्का होगा। तो आप करिए ये कि जो आपके पास प्रूफ हैं पहले आप रिप्लाई में उनको सबमिट कर दीजिए। अपना इनकम टैक्स रिटर्न सीधे थोड़ा गौर से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। लास्ट ईयर का जो इनकम टैक्स रिटर्न है उसको अपडेट करके फ़ाइल कर दीजिए। जो टैक्सेस बन रहे हैं आपके वो पे कर दीजिए। रिफ़ंड ले लिया है लेकिन गलती से लिया है, गलत चीज़ों का लिया है, पे कर दीजिए। हो सकता है आपके ऊपर आगे कोई कार्यवाही ना की जाए। तो दोस्तों ये एक वीडियो है, समझाने का हमने प्रयास किया है कि गलत चीज़ें मत कीजिए, गलत रिफ़ंड मत लीजिए। इसके जो नुकसान हैं, हो सकता है आप बच जाएं एक बार दो बार, कभी ना कभी आपके पास ये पक्का आ सकता है। अपना रिटर्न किसी समझदार आदमी से भरवाइए। आपको आता है तो बहुत अच्छा है, अच्छे से भरिए उसको। गलत चीज़ों बिल्कुल मत रिफ़ंड लीजिए, ये आपको आगे ना कहीं ट्रबल में ज़रूर डालने वाला है। ये हमारा वीडियो बनाने का मकसद किसी को डराने का नहीं है, कुछ हम इसमें ऐसा नहीं बता रहे हैं कि जिसको देख के आप घबराएं। हमारा सिर्फ एक मकसद है कि आप अपना रिटर्न अच्छे से सही से फाइल कीजिए, इनकम को अंडर रिपोर्ट मत कीजिए, गलत डिडक्शन एग्जम्पशन मत लीजिए, ताकि आपके सामने कोई बिना अनचाही मुसीबत ना आए। तो दोस्तों अगर हम जो इस वीडियो में बताया वो आपकी समझ में आया, आपको अच्छा लगा, आपके आगे कुछ काम आए, तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं जल्द ही किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।